इस पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि या पूरे ब्रह्मांड में अगणित जीव हैं। कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, ऐसे जीव भी जो नहीं दिखते हैं हमें आंखों से, इतने छोटे हैं। पादप जगत के सभी वनस्पतियों के रूप में जीव सब एक और हैं। और मनुष्य दूसरी ओर है। अब सवाल बड़ा ये उठता है, आखिर ऐसा क्या है जो इतने जीवों से मनुष्य को अलग करता है, पृथक करता है। मनुष्य को एक अलग पहचान प्राप्त होती है। यह हमारा कर्तव्य है विचार करने का, सोचने का। जब हम इस बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे, तभी तो हम वास्तविकताओं को समझ पाएंगे। तभी तो हमें वास्तविकताओं का बोध होगा। तभी तो हम स्वयं को पहचान पाएंगे। स्वयं को पहचानना बहुत जरूरी है। स्वयं की स्थितियों को जानना बहुत जरूरी है। स्वयं की कमजोरियों को भी, मजबूतियों को भी जानना जरूरी है। उनकी परख करके अपने व्यक्तित्व को जान लेना एक क्रांतिकारी कदम है। और यदि यह क्रांतिकारी कदम उठ जाता है, आगे बढ़ने लगता है, तो जीवन की स्थितियां, जीवन की परिस्थितियां त्वरित रूप से बदलने लगती हैं। ये बड़ा सा जो अंतर सृष्टि के सभी प्राणी जगत, जीव जगत से मनुष्य को पृथक करता है, हमें उन अंतरों को समझना होगा, उन भेदों को समझना होगा। वे कौन सी बारीकियां हैं जिन्होंने हमें इस अद्भुत स्थान पर पहुंचा दिया है। शास्त्रों में तो यह भी कहा गया है कि यह मनुष्य जीवन देवता और देवियों के लिए भी दुर्लभ है। यदि ऐसा जीव मनुष्य है, ऐसा जीवन मनुष्य का है, तब तो और बड़ा कर्तव्य बन जाता है उस अंतर को जानने का। यदि वह अंतर है तो यही है कि मनुष्य सही गलत सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है। उसके पास विचार करने के लिए मस्तिष्क है। शक्तिशाली महसूस करता हुआ मस्तिष्क हर प्रकार के निर्णय लेने के लिए समर्थवान है। अंतर यही है जो मानवता मनुष्य में हो,
या होनी चाहिए, वह हम कहीं से कैसे अपेक्षित कर कहूं, कैसे अपेक्षा करें। उस अंतर को बनाए रखना जरूरी है। अचानक एक किस्सा मुझे याद आ गया। एक बार की बात है, मैं एक बस में चढ़ा अपने गंतव्य की ओर पहुंचने के लिए। पूरी बस भरी हुई थी। बैठने के लिए कहीं पर सीट न थी। मैं बस में चढ़कर जहां पर उचित और पर्याप्त जगह थी, वहां पहुंचकर चुपचाप खड़ा हो गया। कुछ देर बाद एक व्यक्ति और आया। वह मेरे पीछे खड़ा हो गया। संयोग की बात, इसे संयोग ही मानता हूं मैं, कि मेरे सामने वाले सीट पर बैठे हुए एक व्यक्ति उठे और अपने स्टॉप पर आते ही उतर गए। सीट खाली हो गई। अब तो मैं था, मेरे सामने वह सीट जो खाली हुई थी वह थी। उस पर बैठने का भी हक मेरा ही था पहला। मैं जब तक उस सीट पर बैठने की कोशिश करता धीरे धीरे, तब तक मेरे पीछे वाला व्यक्ति शायद बैठने के लिए बड़ा व्याकुल होगा। वो व्यक्ति दौड़कर उस सीट पर जाकर बैठ गए। मैं खड़ा होकर खड़ा ही रह गया। यह देखकर मैं अचंभित सा हो गया। यह देखकर सब बस में जो भी लोग बैठे थे, देख रहे थे, वे भी आश्चर्यचकित हो गए। मुझसे यह दृश्य देखकर मेरी मुस्कुराहट नहीं रुक पाई और मैंने उस बैठे हुए व्यक्ति से कहा, मुस्कुराते हुए कहा, आप जीत गए, मैं हार गया। आसपास के सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुन रहे थे। मेरी बातों को सुनकर मेरे साथ वो सब भी मुस्कुरा रहे थे। मैंने एक बार आसपास के सभी लोगों को देखा, फिर उनसे कहा कि सच में आप जीत गए, मैं हार गया। मैं जो बात कहना चाहता था शायद उनके हृदय में पहुंच गई थी। पूरी बस के जो जो लोग देख रहे थे, वे भी मेरे मन की बात को समझ चुके थे। वे जान गए थे मैं किस जीत की बात कर रहा हूं और किस हार की बात कर रहा हूं। हाँ, मैं उनकी उस क्षणिक जीत की बात कर रहा था। यद्यपि कि वे या इस प्रकार हम सब लोग क्षणिक जीत से प्रसन्नता की अनुभूति तो करते, परंतु वास्तविक रूप में यदि देखा जाए तो यही हमारी हमारी मानव कर्तव्य की, मानवता की हार है। और इस प्रकार
अधिकांश लोग इस बात को समझ चुके थे कि मैं उस क्षण जीत की नहीं, बल्कि उनकी मानवता की हार की ओर इशारा कर रहा था। और सच मानिए, किसी भी व्यक्ति को जब अपनी मानवता की हार का आभास होता है ना, फिर वह व्यक्ति अंदर से दहल जाता है। कुछ ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा इन शब्दों के अलावा, परंतु कुछ क्षणों के बाद वे उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, मुझसे बोले कि सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे से इस प्रकार की क्षणिक जीत के चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगा। आपने जो इशारा किया, सच में वही सच है। मेरी मानवता की यहां पर हार हो गई। और वे खड़े होकर मुझसे कहने लगे, आप बैठ जाइए। अब तो परिस्थिति बिल्कुल उलट सी गई थी। वातावरण उलट सा गया था। अब मेरे सामने भी बड़ी चुनौती थी। तुरंत मैंने विचार किया और उनसे कहा, हम लोग दोनों लोग बैठते हैं। पतले हैं, इसका लाभ लेते हैं। उनको उस सीट पर मैंने बिठाकर फिर मैं भी बैठ गया। इस प्रकार के किस्से, इस प्रकार की परिस्थितियां सामान्यतः हम सबके सामने आती हैं। बहुत बार ऐसा होता है, हम सोच नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते, उन बारीकियों की ओर ध्यान नहीं दे पाते, और बहुत बार हम ध्यान दे भी लेते हैं। जब ध्यान दे भी लेते हैं तो कुछ विचित्र सा घटित हो जाता है। तो मैं इस बात को मानता हूं, इस किस्से को सुनाने का आशय मेरा यही था और है कि हमें क्षणिक जीत के बजाय उस मानवीय जीत के बारे में सोचना होगा। जब हम नकारात्मकताओं की ओर उलझ रहे होते, बढ़ रहे होते, पाप कर्मों में संलिप्त हो रहे होते हैं, असत्य बोल रहे होते हैं, बात बात पर अधर्म की ओर बढ़ रहे होते हैं, अन्याय, अराजकता, बेईमानी, भ्रष्टाचार, अमानवीयता, हिंसा, अशांत की ओर बढ़ रहे होते हैं, और हम खुद को जीतते हुए महसूस कर रहे होते हैं। यही हमारी वास्तविक हार है। यही जीत तो स्वीकार्य नहीं है। यही जीत तो अन्य जीवों से हमें या हमारे बीच के अंतर को समाप्त कर देगी। उस अंतर को बनाए रखना है, अन्यथा मनुष्य जीवन में जन्म लेने से लाभ क्या होगा। जब जब हम सकारात्मकता की ओर बढ़ रहे होंगे, पूर्ण कर्मों की ओर बढ़ रहे होंगे, सत्य की ओर बढ़ रहे होंगे, न्याय, धर्म, ईमानदारी, मानवता, शांति, अहिंसा आदि जैसे सद्गुणों की ओर बढ़ रहे होंगे, सरलता, पवित्रता, निश्चलता, निर्मलता आदि की ओर बढ़ रहे होंगे, वही हमारी वास्तविक जीत हो रही होगी। यद्यपि कि बहुत बार हम उसे महसूस कर पा रहे होंगे और बहुत बार नहीं भी महसूस कर पा रहे होंगे, परंतु यही वास्तविक जीत होगी।
यही मानवता की जीत होगी, यही मानव शरीर पाने की सार्थकता होगी, और यही मानवता की जीत हमें सृष्टि के सभी जीवों से भिन्न कर देगी। और यही भिन्नता तो यहां तक अद्भुत है, अद्वितीय है, दुर्लभ है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ महसूस होती है। इसलिए हमें समझना होगा, विचारना होगा, समझना होगा और अपने कर्तव्यों को निभाने का प्रयास करना होगा। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित ही हमारे जीवन की एक अद्भुत रूपरेखा हमें तो हमारे महान गंतव्यों की ओर ले ही जाएगी, अन्य लोगों को भी ये रूपरेखा प्रेरित कर सकती है, लाभ प्रदान कर सकती है।